आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज़ द लेस रेजोनेंस एनर्जी। हमें बतानी है कि इनमें से किस कंपाउंड की जो हमें गिवन है किसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, लेस होगी। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि रेजोनेंस एनर्जी पहले क्या होती है आप वो समझ लो। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ये डिफरेंस होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यानी कि एक रियल मॉलिक्यूल का और एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें क्या है मेरा लोकलाइज्ड बॉन्ड है। जैसे कि इसका क्या कहने का मतलब है कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ठीक है, ये मेरा डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। आपका कोई मॉलिक्यूल है जो क्या है कॉन्जुगेशन में है, ठीक है, उसका ऑफ ए, ठीक है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल एंड ए, और एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जिसमें क्या है मेरा कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, क्या है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है, एंड बोल सकते हो आप उसको हाइपोथेटिकल थेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, विद लोकलाइज्ड बॉन्ड, विद लोकलाइज्ड बॉन्ड। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डिफरेंस है एनर्जी का, किसका, ठीक है, किसके बीच का, एक आपका मॉलिक्यूल है जिसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है और एक उसी का मॉलिक्यूल जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, लोकलाइज्ड बॉन्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, जितना ज़्यादा मेरा कॉन्जुगेशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा मेरा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होती है इसकी स्टेबिलिटी, और उतनी ही ज़्यादा क्या होती है रेजोनेंस एनर्जी। यानी कि जितना ज़्यादा क्या होगा डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, उसकी क्या होगी रेजोनेंस एनर्जी होगी, और उतना ही वो क्या होगा स्टेबल होगा। यानी कि बेसिकली हम बता सकते हैं कि अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, ठीक है, मॉलिक्यूल है और कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो उसमें क्या हो रहा होगा, ठीक है, स्टेबल मॉलिक्यूल हो रहा है, ठीक है, कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो वो मेरा क्या होगा, ठीक है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी कॉन्जुगेशन के थ्रू, तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स में यही चीज़ देखेंगे। हमें ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है, एक तो ये गिवन है और दूसरा हमें क्या गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल मेरा कॉन्जुगेशन से स्टेबल हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कॉन्जुगेशन है, ये मेरा यहाँ पे जा सकता है इस तरीके से, एंड यहाँ पे बॉन्ड आ जाए और ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और इसमें भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें भी मेरा क्या हो रहा है कॉन्जुगेशन। अगर ये मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, NCH डबल बॉन्ड CH2, तो यानी कि दोनों में मेरा क्या हो रहा है कॉन्जुगेशन हो रहा है। लेकिन अगर अब मैं इसकी बात करूँ फर्स्ट में, देखो तो यहाँ पे क्या है, ये एक मेरा साइक्लिक मॉलिक्यूल है, ये मेरा क्या है एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या है कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है, और ये मेरा क्या रूल फॉलो कर रहा है 4n+2 पाई, यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये, और आप देख सकते हैं कि सभी एटम मेरे क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये मेरा क्या है एक ही प्लेन में है। तो यानी कि ये मेरा क्या फॉलो कर रहा है हक्कल्स रूल को, ठीक है, ये क्या फॉलो कर रहा है हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, यानी कि ये मेरा कंपाउंड क्या है एरोमेटिक, ये मेरा कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। एंड जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं एक तरीके से एक्स्ट्रा स्टेबल, यानी कि आपका इन दोनों में अगर हम देखें तो ये रेजोनेंस के थ्रू ये भी हो रहा है स्टेबल, कॉन्जुगेशन में है, बट ये मेरा एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो यानी कि ये मेरा क्या है ज़्यादा स्टेबल है। तो ये अगर जो हमारा ज़्यादा स्टेबल है उसमें कॉन्जुगेशन भी है तो उसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी कम होगी इसके कंपेयर में। तो अब हमसे क्या पूछा है कि लेस रेजोनेंस एनर्जी किस में है, तो वो मेरी इस कंपाउंड में होगी, यानी कि इसमें हमारा जो ये ऑप्शन है, ठीक है, सेकेंड, इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी कम होगी। हम बोल सकते हैं इट हैज़ लेस रेजोनेंस एनर्जी। हमसे यहाँ पे यही चीज़ पूछी थी कि किसकी एनर्जी हमारी लेस है, ठीक है। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।